साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं क्या 2029 में होगा एक साथ चुनाव। एक देश एक चुनाव बिल पर वोटिंग, संविधान के मुताबिक बिल, कानून मंत्री जी ने आज संसद में कहा कि एक देश एक चुनाव ये जो बिल है ये संविधान के मुताबिक ही है। इसमें कहीं से भी इधर उधर की लाग लपेट नहीं लगाई गई है। जो भी चीज़ें हैं वो सभी आप सभी के सम्मुख हैं। तो इससे ये आभास होने लगा है कि क्या वास्तव में 2029 में एक साथ चुनाव होंगे। तो अब ये तो सोचने योग्य बात हो जाती है। अब समर्थन में कौन कौन लोग आ रहे हैं। समर्थन में इसकी वोटिंग भी हुई है एक देश एक चुनाव पर। तो समर्थन में 220 वोट आए हैं और विरोध में 149 वोट रहे हैं। और बीजेपी के समर्थन में बीजेपी, एनसीपी, जेडीयू और इस बिल के विरोध में रही है कांग्रेस, सीपीएम और आरएसपी। जो भी चीज़ें हैं और बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 220 वोट आए हुए हैं। एक बार फिर से बिल पर लोकसभा में वोटिंग का माहौल आज गरमाया हुआ था। अब देखना ये होगा कि क्या ये बिल ध्वनिमत से पास हो जाता है, अन्यथा नहीं। अब तो ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि एक देश एक चुनाव बिल आने के पहले आप सभी की जो प्रक्रिया है नेप के तहत वो सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त हो रही है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि 2029 में एक साथ चुनाव होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब देखना होगा कि वास्तव में एक देश एक चुनाव बिल पर जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग के तहत क्या वास्तव में यह बिल ध्वनिमत से पारित हो जाएगा। क्या वास्तव में 2029 में एक साथ चुनाव हो पाएगा, ये अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु जो भी चीज़ें हैं वो सभी आप सभी के सम्मुख ही हैं। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि विधानसभा में इस समय यूपी शिक्षा मित्र और अनुदेशक तथा और वित्तहीन शिक्षक इत्यादि की बातें विधानसभा में खूब गरज रही हैं, खूब बातें हो रही हैं। और यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि शिक्षा मित्रों को अगर जो है छात्र शिक्षक अनुपात में रखा जाता है तो भी हमारा आंकड़ा जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण करता है। लिहाजा हमें वर्तमान समय में अभी किसी भी वैकेंसी की आवश्यकता नहीं है। अगर छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बढ़ता है तो फिर अगर अध्यापकों की हमें ज़रूरत होती है भविष्य में तो हम अध्यापकों की भर्ती पुनः करेंगे। इस प्रकार की बातें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कह रखी हैं। और इधर शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में कई लोगों ने, कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने इस प्रकार की बातें उठाई कि शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि कब होगी। तो इस पर गोल गोल घुमाते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी आगे बढ़ गए। इधर एक और न्यूज आप सभी के सम्मुख हम बताना चाहेंगे, परंतु चूँकि अब वो न्यूज हम ज़्यादा गहराई से नहीं बता सकते हैं चूँकि इसको रोका गया है, तो इसलिए छोटी सी न्यूज है उसको हम बताना चाहेंगे। अभय सिंह देवरिया का नाम आप सभी ने सुना है। अभय सिंह जी सचिवालय गए थे और बहुत सारे जिम्मेदार सदस्यों से उन्होंने मिल करके वार्ता भी की है और उस वार्ता में बहुत गोपनीय चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं। अब उन गोपनीय चीज़ों को अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से मना कर रखा है। उन्होंने कह दिया कि जो भी गोपनीय चीज़ें हैं उनको अगर खुल करके बताया जाएगा तो आप सभी लोग फ़ोन करके हमें परेशान करेंगे, इसलिए जो है उन्होंने इस बात से गुरेज किया। हाँ, इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि
शिक्षा मित्रों का भविष्य जो है वो उज्जवल है और आने वाले वक्त में उनको हर चीज़ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगेगा, ऐसा अभय सिंह देवरिया ने कह रखा है। अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है, ये तो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। इधर गुड्डू सिंह की तरफ से भी जो टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्र बंधु हैं, ये सभी दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी बना रहे हैं और ये लोग दिल्ली में जा कर के धरना प्रदर्शन करने की फिराक में हैं। अब वास्तव में ये धरना क्या गुल खिलाता है या ये धरना क्या कुछ करता है, ये तो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु आज की जो खास न्यूज़ रही है वो यही रही है कि संसद में एक देश एक चुनाव बिल पर वोटिंग हुई है और जिसमें 220 वोट जो है वो एक देश एक चुनाव के समर्थन में है और 149 जो वोट आए हैं वो इसके विरोध में आए हैं। अब देखना होगा क्या एक देश एक चुनाव जो है वो ध्वनिमत से पारित हो करके क्या 2029 में एक साथ चुनाव करवाया जाएगा, अब यही देखना रह गया है। तो जैसे भी चीज़ें आएंगी सामने, जैसे भी न्यूज आएगी सामने, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो इसी आशा, इसी भरोसे, इसी प्यार और इसी विश्वास के साथ बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।